हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नबार्ड ग्रेडी 2025 के फेज 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो टाइम है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम रिवाइज करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कि किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो इन सारे ही डाउट्स को एड्रेस करने के लिए आज की ये वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि पहली बात तो आपको ओवरऑल क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, उसके बाद एआरडी में आप क्या रिवाइज करेंगे, एआरडी के करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, ईएसआई के अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है। इन सारी ही बातों को हम डिस्कस करेंगे। लास्टली ये देखा जाएगा कि एफएलटीज किस तरीके से यहाँ पर एक रोल फुलफिल करेंगे रिविजन के अंदर, और आपके अपकमिंग डेज के लिए रिविजन प्लान क्या होने वाला है। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन, बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, if you want to have the previous year questions, decoded syllabus and the chapter wise the component wise strategy for NABARD grade examination, then you can download our guidebook. The link to download this guidebook has been provided in the description box below. You can download it for free from there. On that note, let us begin. So सबसे पहले अगर हम हमारे मेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, so this is what it looks like. So वहाँ पे दो पेपर होंगे, एक जनरल इंग्लिश का होगा और ईएसआई और एआरडी का होगा। अब इन दोनों ही पेपर्स के लिए आपको जो चीज़ें रिवाइज करनी है, हेयर इज द लिस्ट। सबसे पहले आपको एआरडी का स्टैटिक पार्ट रिवाइज करना है, क्योंकि ये आपका जो पेपर 2 है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली एआरडी करंट अफेयर्स उसके बाद में आपको रिवाइज करने हैं, और एआरडी करंट अफेयर्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एआरडी रिपोर्ट्स। उसके बाद में जो हमारा ईएसआई आता है, ईएसआई के अंदर भी दो पार्ट्स बनते हैं, स्टैटिक और दूसरा आता है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट। चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, करंट अफेयर्स के पार्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईएसआई के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है और किस तरीके से रिवाइज करनी है। लास्टली फॉर्डर मटेरियल है जो कि यहाँ पर आपको रिवाइज करना है हर एक टॉपिक के लिए जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव में कैसे आंसर्स लिखने वाले हो वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि फॉर्डर मटेरियल आपको कितना याद है। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात, आप लोग को ये डर लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ों के साथ अब हम डील कैसे करें। एआरडी का स्टैटिक इतना बड़ा है, एआरडी के करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं। आपकी अगर ये टेंशन है स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेल यू कि नबार्ड का जो फेज 2 एग्जाम है और नबार्ड एज एन ओवरऑल एग्जाम, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो चीज़ें आपने फेज 1 के लिए पढ़ी थी, और ऑब्वियसली अगर आप फेज 2 क्वालिफाई करके आए हो, फेज 1 क्वालिफाई करके अगर आप फेज 2 तक पहुंचे हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी फेज 1 के लिए कवर कर रखी हैं। तो यहाँ पर आपको बस अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज ठीक तरीके से करना है। इन लास्ट के फ्यू डेज के अंदर जिस बच्चे ने अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को ठीक से सेट कर लिया, वो शायद इस रेस के अंदर एक एज ले लेगा। सो हाउ टू डील विद सो मेनी थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटाइज थिंग्स, डील विद द थिंग्स इन अ काम मैनर एंड लुक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं आती हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एआरडी स्टैटिक की, एआरडी स्टैटिक ऐसा है जो आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फेज 1 के लिए भी। ठीक है, नाउ अगर आपको लग रहा है कि अब हम किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका है वो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एआरडी के हर एक चैप्टर को पूरा पूरा ओपन करो, पूरा पूरा उसको रीड करो। दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू कैन डू सो मच। तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज जो क्विजेज होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और उसी के थ्रू अपना एआरडी स्टैटिक का जो रिवीजन पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, इसके थ्रू आप अपने पूरे एआरडी के स्टैटिक पार्ट को रिवाइज करेंगे। इसके बाद में क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है, तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो मैं यहाँ आपके सामने रख देती हूँ। फेज 1 की ही तरह फेज 2 के अंदर भी हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इन 10 चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है तो आप इन 10 चैप्टर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रिवाइज कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स एग्रोनॉमी, farming system, soil and water conservation, irrigation and water resources, plantation and horticulture crops, animal husbandry and poultry, fishery, forestry, agriculture extension, rural development। ठीक है, तो ये आपके 10 चैप्टर्स हैं जो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो रिवाइज करने का तरीका है वो इस वक्त चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके थ्रू आपने ये रिवाइज करना है। इसके अलावा करंटली अभी हमारे मैराथन सेशंस भी ऑनगोइंग हैं, तो आप इन मैराथन सेशंस को भी देख सकते हो, ये फेज 1 में भी काफी हेल्पफुल थे।
इसके अलावा अब हमने एआरडी स्टैटिक देख लिया है। अब अगर मैं बात करती हूँ एआरडी करंट अफेयर्स की, तो स्टूडेंट्स एआरडी करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे हमारा 3 to 5 मंथ्स का हमें कवर करना होता है फेज 2 के लिए भी। नाउ अगर आपने फेज 1 दिया है तो हम एक्सपेक्टिंग कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी कवर कर रखा होगा। और अगर नहीं कवर किया है तो आप चलो सितंबर का भी छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 मंथ तो आपने कवर कर ही लिए होंगे अभी तक। इसके अलावा जनवरी मंथ एक ऐसा था जो आपने और यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर किया होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 4 मंथ्स के लिए अगेन आप मॉक टेस्ट के थ्रू जो हमारे चैप्टर वाइज जो हमारे मंथ वाइज रिविजन्स होते हैं या क्विजेस होते हैं करंट अफेयर्स के, आप उनके थ्रू इन 4 मंथ्स को रिवाइज कर लीजिए। जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दीजिए, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इसको आप मैगजीन्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर लीजिए। बाकी सारी मैगजीन्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो आप वहां पर मॉक टेस्ट के थ्रू अपना ज्यादा से ज्यादा रिविजन इस वक्त करिए। अब अगर मैं बात करती हूँ एआरडी रिपोर्ट्स की, सो लेट मी शो यू कि कौन से एआरडी के रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त आपको जरूर रिवाइज करने हैं। अगर इन रिपोर्ट्स को आपने फेज 1 के लिए नहीं पढ़ा था तो आप फेज 2 के लिए इन्हें जरूर पढ़ लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी इन्हें फेज 1 में कवर कर चुके हैं तो अब आप इनके केवल क्विजेस और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। दिस इंक्लूड्स RIDF एट द रेट 30, FAO योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की SOFA रिपोर्ट ऑफ 2025, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2025, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट बाय नीति आयोग, नबार्ड्स एनुअल रिपोर्ट एंड एग्रीकल्चर वैल्यू आउटपुट रिपोर्ट बाय नीति आयोग। इन रिपोर्ट्स को आप प्लीज कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। सो ARD की ये रिपोर्ट्स हैं जो आपने कवर करनी है। अगर आप अभी तक कवर कर चुके हो देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं कवर करी है सो दिस इज समथिंग दैट रिमेन्स फॉर यू टू बी कवर्ड। उसके बाद में आती है चीजें कि अब हमें स्कीम्स, ESI करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स, इनके अंदर चीजों को कैसे रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स अगेन ESI का जो पार्ट है ना, ESI के अंदर आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक का यहाँ पर वेटेज बहुत ज्यादा कम रहता है, तो इसको आप हमारे जो मैराथन्स हैं उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप स्टैटिक करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट जो है ESI का, उसके ऊपर इससे ज्यादा फोकस मत कीजिए। अब अगर मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के अंदर आपको करनी है स्कीम्स, ESI करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स, और अगेन ये आपको 3 to 5 मंथ्स के करने होते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये 4 मंथ्स के जो आपकी ESI करंट अफेयर्स हैं ये आपने अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल आपको करना था दैट वाज द जनवरी मंथ, ठीक है। अगर आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, आपने पूरी अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ लिया है, यहाँ पर आपका मेजॉरिटी ऑफ फोकस जो है वो मॉक टेस्ट या फिर जो हमारे मंथ वाइज क्विजेज होते हैं उसके थ्रू इन सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना, और जनवरी के लिए आप मैगजीन्स और क्विजेस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिवाइज एज फार एज द स्कीम्स, ESI करंट अफेयर्स एंड द रिपोर्ट्स आर कंसर्न। इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने रिवाइज करनी है वो है फॉर्डर मटेरियल। अब आई नो कि आपने फॉर्डर मटेरियल के लिए इस वक्त एक शीट्स प्रिपेयर कर ली होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे या हाईलाइट कर लिया होगा। जो भी आपका मटेरियल है उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रिवाइज करिए। फॉर्डर मटेरियल के लिए आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी के ऊपर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर साल उनसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। सो दिस इज व्हाट द लिस्ट इंक्लूड्स। फर्स्ट इज द सीड मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स जब भी मैं यहाँ पर कोई टॉपिक दिखा रही हूँ, सो सीड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ड्राफ्ट सीड बिल आ गया है तो हम केवल इस ड्राफ्ट सीड बिल को ही पढ़ रहे हैं। नो, सीड्स के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर क्या पॉलिसी है, क्या हिस्ट्री है, सीड्स एंड सोइंग जो हमारा स्टैटिक का चैप्टर है वो भी। तो इस तरीके से आपको एक ओवरऑल पेरिफेरी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पर रीड करना है, सो दैट if a question comes you can give a very comprehensive answer to that. So seed management, उसके बाद में WTO agreement on fisheries and subsidies, on fishery subsidies, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है and this year it has completed 5 years of its launch, so therefore it becomes important. Then प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता in pulses, 10 years of SDGs, India's progress. Then 10 years of Sagarmala program, 10 years of Digital India mission,
एग्रो फॉरेस्ट्री, अगेन एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर पहले भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं एंड दिस ईयर गवर्नमेंट हैज इशूड द मॉडल रूल्स फॉर 2025. अब यहाँ पर अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री को रिवाइज कर रहे हो तो व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द मॉडल रूल्स ऑफ 2025 एंड हाउ आर दे गोइंग टू बेनिफिट, राइट, व्हाट आर द अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, व्हाट फर्दर कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट. FDI, then you have to cover Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut Scheme, One State, One RRB. Then Pradhan Mantri Mudra Yojana, 50 years of microfinance institution in India, revised national program for dairy development. Government has achieved the target for establishing 10,000 FPOs, right? So FPOs again become an important topic from your descriptive perspective. Mission for cotton productivity, Urban Challenge Fund, Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs, and then government approves the continuation of the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan, right? Then students, revised Rashtriya Gokul Mission, Pradhan Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to boost youth employment, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, and then Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme, फसल बीमा योजना, MG नरेगा. इसके बाद में जो सोशल इश्यूज वाला टॉपिक है वहां से आपको जो एरियाज प्रिपेयर करने हैं, दिस इंक्लूड्स अर्बन माइग्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया, hunger, MPI, HDR, urban poverty, all the indexes related to these, financial inclusion, 5 years of national education policy. So these are the topics that you have to prepare on priority and that you have to revise on priority as far as your social issues part is concerned. ठीक है? So I hope this much is clear to you कि क्या क्या चीजें हैं जो आपने रिवाइज करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपने पढ़नी है as far as the your descriptive part is concerned. ठीक है? सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने प्रायोरिटी में रिवाइज करने हैं एज फार एज द फॉर्डर मटेरियल इज कंसर्न. और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या जो रिमेनिंग आपने फैक्ट शीट्स बनाई हैं या जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप प्लीज उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा. बट स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है उसको रिवाइज करने का जो तरीका है, लर्निंग इज वन वे. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव को रिवाइज करने का एक तरीका तो है, वो है लर्न. आप चीजों को लर्न कर लो, लेकिन इसका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है दैट इज FLTs. आप जितने ज्यादा FLTs दोगे उतनी ज्यादा आपकी रिविजन होगी, उतना ज्यादा आपने जो पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे. सो नाउ कम्स द रोल ऑफ FLTs कि अब आपको FLTs जो है वो किस तरीके से देने. नाउ स्टूडेंट्स, अराउंड 4-5 days आर लेफ्ट इन योर एग्जामिनेशन. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप एटलीस्ट 2 मॉक्स जरूर दीजिए. अगर आपने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है तो आप प्लीज 2 मॉक्स जरूर दीजिए. प्लीज इस बात का वेट मत करिए कि मेरी तैयारी पूरी होगी उसके बाद मैं FLTs दूंगा. ऐसी सिचुएशन आई डोंट थिंक किसी के लिए भी आती है. सो वट एवर योर सिचुएशन इज, वट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज, जस्ट स्टार्ट गिविंग द FLTs, राइट. On that note students, let us quickly see कि इस वक्त आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए. See students, अब रिमेनिंग 4-5 days के अंदर आपको अपना पूरा स्वेट एंड ब्लड देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए. सो विच रिक्वायर्स अराउंड 9 to 10 hours ऑफ स्टडी ऑन अ डेली बेसिस. इतना आपको लगेगा. इसको पूरे को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. 3 hours फॉर योर डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटीरियल, उसको लर्न करना, उसको रिवाइज करना और FLTs देना. ये आप एक स्लॉट रखिए. दूसरे 3 hours में आप अपना ARD का स्टैटिक रिवाइज कर सकते हैं और जो लास्ट आपका 3 hour स्लॉट है उसके अंदर आप करंट अफेयर्स की रिवीजन कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन रिवाइज द एंटायर थिंग that needs to be revised for your NABARD Grade A 2025 Phase 2 exam. With this, we have come to an end of our today's video. I hope this was helpful. If you have any doubt, please let us know in the comment section below. And now students, if you want any paid mentorship or any help from the EduTap side, then you can visit our website edutap.in. Here we have launched dedicated courses for NABARD Grade A 2025 Phase 2. We have the NABARD Grade A Phase 2 test series. As part of this test series, you are going to get the solved previous year questions, chapter-wise mock test, current affair mock test, full-length mock test, descriptive fodder material, along with the model question and answers. So these are the deliverables that are available as part of our Phase 2 test series. On that note, students, I am ending this video here. Thank you so much, and I wish you all the very best.